भैया, अरे तुम्हारे पिता कह रहे हैं चलो, तुम बोले नहीं महाप्रभु जी ने आपको अर्पित किया, तो मैं आपकी। जयदेव महाप्रभु बोले छोड़ जाओ इनको, 2-3 दिन हमारी दिनचर्या देखेंगे, खुद ही भाग जाएंगी ये। लेकिन पद्मावती का ऐसा त्याग, जयदेव महाप्रभु अगर उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो उनके सन्मुख वाले वृक्ष पर बैठ जाती और उनको अपलक नेत्रों से देखती। जैसी दिनचर्या, अब भाई वन में रहते हैं, वन में सांप भी है, बिच्छू भी है, कातर भी है, ना जाने कितने सारे जीव आ जाते हैं, लेकिन सब स्थितियों में बिल्कुल अनुकूल रह करके अपने श्री जयदेव जी को देखती रहती। 3 दिन बाद जब वो पद्मावती वापस लौट करके नहीं गई तो श्री जयदेव महाप्रभु ने मन में विचार किया कि ये इसकी जिद नहीं है, ये श्री जगन्नाथ प्रभु अपना अधिकार दिखा रहे हैं मुझको कि देखो मेरा तुम पर कितना अधिकार है, मैं जिससे चाहूंगा तुमको उससे ब्याह करना ही पड़ेगा। और ये बात सोच करके श्री जयदेव महाप्रभु रोने लगे कि ठाकुर जी मुझ पर कितना अधिकार मानते हैं कि मेरे 5 बार मना करने पर भी ये कन्या अपनी स्थान से हिल नहीं रही। इसकी सामर्थ्य नहीं है कि ये वन में रह सके, इसकी सामर्थ्य नहीं है वृक्ष के नीचे रह सके, इसने कहां तपस्या देखी है, लेकिन इसको ये सामर्थ्य कौन प्रदान कर रहा है? महाप्रभु जी। जयदेव महाप्रभु ने जब इसको अधिकार माना कि ये जगन्नाथ जी का अधिकार है मेरे ऊपर, और अधिकार मान करके पद्मावती से कहा मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा, चलो। और तब पद्मावती से ब्याह किया और गांव के बाहर ही एक झोंपड़ी बना करके अपनी पत्नी के साथ जयदेव महाप्रभु रहते थे। अब ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को शांति पड़ी कि हाँ अब ठीक है, झोंपड़ी में रहता है, अब कम से कम धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, जीव जंतुओं से सुरक्षित तो है, कोई दिक्कत नहीं। जयदेव महाप्रभु महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की, और ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है कि जयदेव महाप्रभु बोलते थे और उनकी पत्नी जो पद्मावती थी वो लिखती थी, वो उनसे लिखवाने का क्रिया करते थे। ठाकुर जी के अंतरंग लीलाओं को वर्णन करते और पत्नी से कहते तुम लिखो। दोनों दंपति मिलकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के यश का गान कर रहे हैं, ठाकुर जी की लीला का स्मरण कर रहे हैं। एक बार जयदेव महाप्रभु नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते उनको दृश्य क्या दिखा कि ठाकुर जी ने देखा किशोरी जी थकी हारी बैठी हैं एक शिला पर, और तुरंत ठाकुर जी सोचते हैं आज अच्छा समय है, किशोरी जी के दोनों चरण उठा करके अपने श्री